सोनू ना मार देता है। ये हैरी भी आई थी एक बार, उसको मार दिया था, फिर जो दूसरी आई थी उसको हमने बचा के कैसे भी करके बाहर किया, क्योंकि सोनू मार देता है, खाता नहीं। मुझे लगा नहीं था कि मम्मी उठ जाएगी और मुझे उपमा बना के। अरे वो डंडी में रहते तो हमारे पास पिंजरा नहीं है, तो मम्मी का जुगाड़ देखो, झाड़ू की सीख को लपेट के इसके लिए खड़ा किया है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप छोटे सुबह के बज रहे हैं 9:40 और मैं कानू को पहले ही उठ गई थी, मतलब मैंने कानू को अभी उठाया है। मैं 8 बजे की उठ गई थी, तो नहाया धोया, टाइम लग गया और पापा ने मुझे दिया है, मतलब पापा मुझे दे के गए हैं चाय बिस्किट और ये बन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मुझे ज़बरदस्ती बन देते हैं कि खा हेल्दी होता है। पता ना मैदा का बन होता है, वो हेल्दी कहाँ से होगा। और ये रे मेरे कानू और ये है मेरा भाई, इसको उठा रही हूँ, उठ जा पर नहीं उठ रहा है। और आज इतनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब कल रात से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और पता नहीं मुझे ऑटो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं जिस रास्ते से जाती हूँ ना सीधा, मतलब जो मेट्रो के लिए उल्टा घूमते, क्योंकि उसके लिए दूसरा रास्ता खोला है, और जो मुझे जाना होता है सीधा, तो वहाँ पे बहुत पानी भरा रहता है। और देखते हैं कि ऑटो मुझे कब मिलता है। मैं अपनी शॉप पे आ गई और मैंने यहाँ पे पूजा भी कर लिया। अभी मैंने वहाँ पे धूप बत्ती जलाई है आज, और आज मुझे ऑटो आसानी से मिल गया। जैसे ही मैं गई ना, वैसे ऑटो खड़ा पड़ा था। मैंने कहा भैया मुझे इस साइड जाना है, मैंने कहा कि नहीं जाऊँगा, मैंने कहा चल चलो बैठो। फिर मैं आ गई, और पता है मैं घर से निकली थी 10 बजे निकली थी, तो मैं यहाँ पे 10 मिनट में पहुँच जाती, ठीक है। और आज मुझे लगा आधे घंटे, क्योंकि बारिश की वजह से इतना ट्रैफिक लगा हुआ था और पानी भर रखा था। ऑटो पूरी फुल थी, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ। पूरे पानी फुल हो रखा था, मतलब भरा पड़ा था पानी। और देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा जाएगा। भी करके 1 बज ही गया, और मैं ये जितना भी ये है ना लिखा हुआ बिल चढ़ा रही थी, इस कॉपी में लिख रही थी। और जब अंकल आएंगे तो मुझे उस पहली पे चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अंकल जा रखे हैं लखनऊ, क्योंकि वो नाना बन गए हैं, तो वो अब सीधा आएंगे मंडे को, तो वो अभी आएंगे। और उन्हें खास करके बोला है कि तुम दोनों छुट्टी मत करना। और अभी आप टाइम देखो कितना बज रहा है, 1 बजने वाले हैं। और मेरी मम्मी ने मुझे आज सुबह सुबह बना के दिया है उपमा, और ये सॉस तो मेरा फेवरेट है इसके साथ खाने में। मुझे लगा नहीं था कि मम्मी उठ जाएगी और मुझे उपमा बना के देगी। चलो खाते। जब मैं अच्छा खाना लाती हूँ ना, तो मेरे पेट में आग लग जाती है जल्दी खाने। खाना वाना खा के मैं भैया का काम कर रही थी। उस पर पता है कितने बजे गए थे, 12 बजे गए थे, और वो अभी तक ऑर्डर दे के नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए हैं। और अभी पता है कितना बज रहा है, 4:30 हो गए। सोच लो, सुबह गए थे 12 बजे, अब 4:30 हो गए, अभी तक नहीं है। और मेरे आप हाथ देखो, ये है मेरा स्ट्रगल रोज का। भैया का काम है पूरा साफ करने का, और वो यहाँ पे रहते नहीं है, और फिर मुझे साफ करना पड़ता है। भैया बोल देते हैं कि कर दो। फिर मुझे तरस भी आ जाता है, तो मैं चल छोड़ में बैठी रहती हूँ, तो साफ कर दूँगी। और पता है मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, और चक्कर भी आ रहे हैं। पता नहीं कि कुछ दिनों से मेरे चक्कर और सर दर्द हो रहे हैं। और जो डॉक्टर ने दूसरी दवाई दी थी ना, विटामिन वगैरह की, वो अभी तक दी आई नहीं, कि पापा के पास पैसे ही नहीं है, अभी सैलरी नहीं आई पापा की। और आज कितनी तारीख है, 2 तारीख, और अभी सैलरी नहीं आई पापा। देखो कब आती है सैलरी, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। मैं अब जाके फ्री हुई हूँ, अब मेरे हाथ साफ़ हो गए, मैंने दोनों हाथ को धोकर आई हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ी सी मिट्टी लगती है ना, तो मुझे तुरंत हाथ धोने का मन करता है। और यहाँ पे ऐसा है, क्या बताऊँ मैं आपको। और मुझे दोबारा से भूख लग गई, जो वो खाई थी, तो मैंने थोड़ा सा पोहा छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में मुझे भूख लगेगी ही, क्योंकि मैं 12 बजे खा रही हूँ, मतलब 12-1 बजे खा रही हूँ, तो मुझे दोबारा भूख लगेगी, क्योंकि मुझे 5 बजे 6 बजे भूख लगेगी। तो ये मैंने बचा के रखा था थोड़ा थोड़ा, और मैं इसको जा रही हूँ खाने के लिए। और भैया तो आएंगे नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे वहीं पे टाइम लग जाएगा, तो 9-10 बज जाएगा, तो तुम ताला लगा के चले जाना, तो जैसे ही 7 बजेगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगी।
और अभी अब टाइम देखो कितना बजे, 6:20 हो रहे हैं। बस कुछ देर और 40 मिनट। गाइस आज पापा मुझे लेने नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि आज मुझे ऑफिस में लेट हो जाएगा, तो खुद से आ गई है क्योंकि 1 महीना बीच करके उनका ओवर टाइम लगता है। मतलब एक दिन मतलब 1 महीने जो पापा और जो उनके साथी है वो फिर नेक्स्ट मंथ जो वो दो मतलब दो करके उन्हें लगता है महीने में। तो पापा का ये वाला महीना ओवर टाइम का चल रहा है तो पापा को लेट होगा। तो पापा ने कहा खुद से आ रही है, फिर मैंने सोचा कि मैं आज पैदल चली जाऊँगी। फिर मुझे याद आया कि सुबह बारिश हुई थी तो इस जगह पे ना पानी भरा हुआ है, मतलब पानी तो अब सूख गया होगा पर कीचड़ तो होगा, तो आज मैं ऑटो से ही जाऊँगी। और ये अभी मैंने लगाया है लिप ग्लॉस सॉरी। गाइस मैं घर आ गई और आज इतनी ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि बारिश हुई थी और पानी भी भरा हुआ था। मतलब इतना नहीं, मतलब कीचड़ टाइप का था पर कुछ रास्ते में भरा भी था, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। और अब टाइम देखो कितना बज रहा है और मेरे पापा अभी आए हैं, उनको 5 मिनट हुआ है, वो चाय बना रहे हैं और मैं भाई पूजा कर रहा है। और ये मेरी मम्मी इसको दे रही है शिमला मिर्च खाने के लिए। ये पता है केला भी खाती है, निकाल केला, गाजर और क्या दिया था हमने, बाजरा, पानी भी पीती है, पानी तो पिएगी, कोई भी पीता है। और इसको देखो, इसको लग रहा है कि इसको कोई बुला रहा है। क्या हुआ कोको? अरे वो डंडी में रहते को, हमारे पास पिंजरा नहीं है तो मम्मी का जुगाड़ देखो, झाड़ू की सीख को लपेट के इसके लिए खड़ा किया है। ये लोग बैठता है ना मिट्टू, देखिए चोचबा कितने सुंदर है, लो लेता काम ना वैसे के कुत्ती जा भागा दे। इस सोनू को देखो कैसे देख रहा है, इन सोनू का ही डर है क्योंकि सोनू ना मार देता है। ये हैरी भी आई थी एक बार, उसको मार दिया था, फिर जो दूसरी आई थी उसको हमने बचा के कैसे भी करके बाहर किया क्योंकि सोनू मार देता है, खाता नहीं है बस। अब हम पी रहे हैं शाम की चाय। पापा पंखा चला दो। हम सबने चाय पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ रील बनाने के लिए। और जब तक मैं रील बना रही तब तक मम्मी उधर खाने को खिला रही है और मुझे फिर से आंटी ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलती, कम से कम कह रही 1 घंटा पढ़ा दे, उसका स्कूल का काम करवा दे, कुछ भी करवा दे, बस 1 घंटा। मैंने कहा आंटी मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं वहाँ से भी आके थक जाती हूँ, फिर मुझे कॉलेज का भी काम करना होगा, आई क्या है ऐसे वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं जब मंडे से ही पढ़ाऊँगी क्योंकि मंडे से मेरा लगता मतलब 8 तारीख से मेरा पहले महीना लगता था, तो मैं अब 8 तारीख से ही पढ़ाऊँगी। 8 तारीख को मंडे है तो मंडे से ही पढ़ाऊँगी। गाइस मैंने रील बना लिया है, अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए क्योंकि सबने खा लिया, बस मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं रील बना रही थी। तो ये पापा ने बनाए हैं दाल चावल और ये बैगन की सब्जी और ये दोपहर की सब्जी जो भी होगी। और ये लेकर आया है अपनी मम्मी की सूट जो मुझे फिटिंग करना है। इसकी मम्मी का बर्थडे है 4 तारीख को, 2 दिन बाद। हाँ 2 दिन, 1 दिन बाद। अब तो कल 3 तारीख हो जाएगी क्योंकि कल मेरे दक्षु का बर्थडे, मतलब आज रात को ही मान लो मेरे बर्थडे रात को केक काटेंगे तो मैं वीडियो जरूर डालूँ, पर मैं ही खा लूँ क्योंकि मुझे फिटिंग भी करना है, ब्लॉग भी करना है, जाना भी है और सोना भी है। और सोचो कि अभी मेरा काम नहीं है कॉलेज का, अगर कॉलेज का काम होता ना तब मैं काम भी कर रही होती, पहले इसको पढ़ा के आ रही होती, मंडे से जाऊँगी इसको पढ़ाने के लिए। 10:30 हो रहे, 10:35 हो रहे हैं, अभी 10:30 मैंने खाना खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ आंटी के कपड़े में फिटिंग करना है और बाजू लगाना है, उनका बर्थडे में पहनेगी गाउन, तो वही उसको बाजू लगाना है और करना है। तो अब मैं अपना फ़ोन चार्ज में लगा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना फ़ोन सुबह से चार्ज में नहीं लगा रखा है, 30% है और लाइट कट गया तो बस हो गया, तो मैं फ़ोन चार्ज लगा रही हूँ। एक ही चलता है पर फिटिंग करते हैं आंटी को कपड़े में। और आप टाइम देखो कितना बज रहा है, 12:20 हो गए हैं। और ये दबा रहे हैं मम्मी के पैर और नानी यहाँ पे सो रही है और मेरे को यहाँ पे पसंद की लेटी पड़ी है और मैं वहाँ पे पापा सो रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ अब वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो मैं ब्लॉग कैसे लगा कमेंट